बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय 377 भाग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। देवी भागवत के प्रथम अध्याय में श्लोक संख्या 32 से आप सुनेंगे। इसमें श्रुतियों और वेदों ने माता भगवती के विषय में जो वर्णन किया है उसे मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले माता भगवती के लिए शंखध्वनि आपसे निवेदन है कि आप 10 मिनट माता भगवती के इस वीडियो को जरूर सुने, लोगों तक भेजें और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। शंखध्वनि द्वारा माता को प्रणाम। श्रुतयः ऊचुः दुर्गे विश्वमपि प्रसीद परमे सृष्टयादिकारयत्रये ब्रह्माद्याः पुरुषास्त्रयो निजगुणैः सत्त्वतः स्वेच्छया कल्पिताः। नो ते कोऽपि चाकल्पकोऽत्र भुवने विद्येत मातर्यतः कः शक्ता परिवर्णितुं तौ गुणान् लोके भवेद दुर्गमान्। त्वमाराध्य हरिर्निहते समरे दैत्यान् रणे दुर्जयान् त्रैलोक्यं परिपाति शम्भुरपि ते धृत्वा पदं वक्षसि। त्रैलोक्य क्षयकारकं समपिबध्यत कालकूटं विषं किं ते वाचरितं वयं त्रिजगतां ब्रूमा परित्रयम्बिके। या पुंसा परमस्य देहिन् स्वयैर्गुणैर्मायया देहाख्यापि चिदात्मिकापि चापरिसपन्दादिशक्तिः परा। त्वन्माया परिमोहितास्तनुभृतो यामेव देहि स्थितां भेदज्ञानवशाद् वदन्ति पुरुषं तस्यै नमस्ते अम्बिके। स्त्री पुंसत्व प्रमुखरै उपाधि निचयैर्हीनं परम ब्रह्म यत् त्वत्तो या प्रथमं बभूव जगतां सृष्टौ शिक्षा स्वयं। सा शक्तिः परमापि यच्च समभून्मूर्तिद्वयं शक्तितस्त्वन्मायामयमेव तेन हि परम ब्रह्मापि शक्त्यात्मकम्। तोयुत्थं कर्कादिकं जलमयं दृष्ट्वा यथा निश्चया तोयत्वेन भवेत् ग्रहोऽप्यभिमतां तथ्यं तथैव ध्रुवम्। ब्रह्मोत्थं सकलं विलोक्य मनसा शक्त्यात्मकं ब्रह्म तच्छक्तित्वेन विनिश्चिता पुरुषधी पारं पराब्रह्मणि। षट्चक्रेषु लसन्ति ये तनुमतां ब्रह्मादया षट् शिवास्ते प्रेता भवदाश्रयाच्च परमे सत्त्वं समायान्ति। तस्मादीश्वरता शिवे नहि शिवे त्वय्येवं विश्वाम्बिके। त्वं देवी त्रिदशैकवन्दितपदे दुर्गे प्रसीदस्व नः।
श्रुतियों और वेदों ने कहा, हे माता दुर्गे, आप संपूर्ण जगत पर कृपा कीजिए। हे परमे, आपने ही अपने गुणों के द्वारा स्वेच्छा अनुसार सृष्ट आदि तीनों कार्यों के निमित्त ब्रह्मा आदि 3 देवों की रचना की है। इसीलिए इस जगत में आपको रचने वाला कोई भी नहीं है। मां, आपके दुर्गम गुणों का वर्णन करने में इस लोक में भला कौन समर्थ हो सकता है। भगवान विष्णु आपकी आराधना के प्रभाव से ही दुर्जय दैत्यों को युद्ध स्थल में मारकर तीनों लोकों की रक्षा करते हैं। भगवान शिव ने भी अपने हृदय में आपका चरण धारण कर तीनों लोकों का विनाश करने वाले कालकूट विष का पान किया था। तीनों लोकों की रक्षा करने वाली माता, हम आपके चरित्र का वर्णन कैसे कर सकते हैं, जो अपने गुणों से माया के द्वारा इस लोक में साकार परम पुरुष के देह स्वरूप को धारण करती हैं और जो पराशक्ति ज्ञान तथा क्रिया शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आपकी उस माया से विमोहित शरीरधारी प्राणी भेद ज्ञान के कारण सर्वांतरात्मा के रूप में विराजमान आपको ही पुरुष कह देते हैं। अंबिके, उन आप महादेवी को नमस्कार है। स्त्री पुरुष रूप प्रमुख उपाधि समूहों से रहित जो पर ब्रह्म है, उसमें जगत की सृष्टि के निमित्त सर्वप्रथम सृजन की जो इच्छा हुई वह स्वयं आपकी ही शक्ति से हुई और वह पराशक्ति भी स्त्री पुरुष रूप 2 मूर्तियों में आपकी शक्ति से ही विभक्त हुई है। इस कारण वह परब्रह्म भी मायामय शक्ति स्वरूप ही है। जिस प्रकार जल से उत्पन्न ओले आदि को देखकर मान्य जनों को यह जल ही है ऐसा ध्रुव निश्चय होता है, उसी प्रकार ब्रह्म से उत्पन्न इस समस्त जगत को देखकर यह सत्यात्मक ब्रह्मा ही है ऐसा मन में विचार होता है और पुनः परात्पर पर ब्रह्म में जो पुरुष बुद्धि ही दिखाई देती है वह भी शक्ति स्वरूपा माता आप ही हैं ऐसा निश्चित होता है। हे जगदम्बिके, देहधारियों के शरीर में स्थित 6 चक्रों में ब्रह्मा आदि 6 विभूतियां सुशोभित होती हैं। वह प्रलयांत में आपके आश्रय से ही परमेश पद को प्राप्त होती हैं। इसलिए शिवादि देवों में स्वयं की ईश्वरता नहीं है, अपितु वह तो आप में ही है। हे देवी, एकमात्र आपके चरण कमल ही देवताओं के द्वारा वंदित हैं। दुर्गे, आप हम पर प्रसन्न हो जाएं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होत सुखारे। गुदादेश एवं मूलाधार चक्र में गुदा और लिंग के मध्य में स्वाधिष्ठान चक्र, नाभिदेश में मणिपूरक चक्र, हृदय में अनाहत चक्र, कंठ में विशुद्धाख्य चक्र तथा भ्रू मध्य में आज्ञा चक्र, ये 6 चक्र स्थित हैं। इन्हें 6 चक्र कहा जाता है। तो देवियों सज्जनों, आपने श्लोक संख्या 37 तक सुना है। इसके आगे के परिच्छेद में श्लोक संख्या 38 से आगे आप सुनेंगे। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।